गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद विवेक कुमार में मैं प्रवीण सिंह आपका स्वागत करता हूं। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस को किया था। उसके बाद ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या क्या होती हैं? जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांगसम के लिए कसौटी, उसी तरह से समरूपता के लिए भी कसौटी है। 5 कसौटियों में से हमें 3 कसौटी को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। समरूपता की 3 कसौटी। सबसे पहले एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं, समरूपता क्या है। यानी त्रिभुज के केस में समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज किसे का रिवाइज कर देता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समरूप त्रिभुज के बारे में आपको बताया भी था कि 2 त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि क्या क्या शर्त होनी चाहिए? उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज, उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा समझें फिगर से। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है समरूप है। समरूप का मतलब कि दे आर नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब इस त्रिभुज को और दोनों त्रिभुज को एक पास रखें तो उनकी साइज अलग अलग होगी। अगर दोनों का आकार और शेप और साइज दोनों का समान हो जाता तब तो सर्वांगसम हो जाता है। तो PQR ये 2 अलग अलग त्रिभुज हैं। इनके संगत कोण यानी कोण A के संगत कोण यहां क्या है? कोण P, यानी कोण A इज इक्वल टू कोण P हो जाए। कोण B इज इक्वल टू कोण Q और कोण C इज इक्वल टू कोण R हो जाए। तो एक शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त हम लोगों ने पढ़ा है कि इनकी संगत भुजाएं बेटा, ये पहली शर्त हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? कंडीशन फर्स्ट। यहां कंडीशन फर्स्ट आप देख रहे होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन मतलब शर्त, मैंने जिक्र किया था दूसरी कंडीशन का। उनकी संगत भुजाओं का, भुजा AB की संगत भुजा क्या है? PQ। भुजा BC की संगत क्या है? QR। और भुजा AC की संगत क्या है? PR। इनका अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक। और एक चीज और, समरूपता के संकेत को यहां से हम आपको देखिए जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम उसको ऐसे संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह समरूपता का संकेत है। जैसा कि 9th क्लास में आपने देखा होगा, थोड़ा सा फर्क होता है। अगर ऐसे है तो यह सर्वांगसम का है। किसका है? सर्वांगसम का, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है। और जब इस तरह का संकेत रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे समरूप त्रिभुज। किसका संकेत है बेटा?
समरूप का, और यहां हमको समरूप ही पढ़ना था। तो समरूप तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस समरूप के लिए दो शर्तों का पालन होना चाहिए। अब इस समरूपता की कसौटियां क्या क्या हैं, समरूपता के आधार पर क्या क्या कसौटियां हैं जो आपके सिलेबस में है, हम जिक्र करेंगे। प्रमेय 6.1 और 2 का जिक्र हो चुका है, थेल्स के प्रमेय का और थेल्स के विलोम प्रमेय जिसको हम 6.2 कहते थे, इसका हमने जिक्र कर दिया है। अब आपके सिलेबस में त्रिभुज की समरूपता की कसौटी के लिए प्रमेय 6.3, तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे सिलेबस को आगे बढ़ाएं। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, और पूरा विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी मैंने यहां समरूप त्रिभुज के बारे में बताया है। अब हम चर्चा करेंगे कि समरूप त्रिभुज की क्या क्या कसौटियां हैं। क्या चर्चा करेंगे? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। कसौटियां का मतलब कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है समरूप दिखाने के लिए। तो आइए जिक्र करते हैं हम पहली कसौटी की, जिसको हम नाम दिए हैं प्रमेय 6.3। देखिए, ये एग्जाम में 6.3 के नाम से नहीं जाना जाएगा। जब तक स्टेटमेंट इसका नहीं आप जानेंगे तब तक आपका प्रश्न बन नहीं पाएगा। कब तक याद करेंगे इसकी प्रमेय 6.3, 6.2? स्पेशली आप इसका स्टेटमेंट जानिए। अब स्टेटमेंट में क्या है जरा समझिए। आपको 3 कसौटी ब्लू में बता दें, आपको 5 कसौटियों में से आपको 3 कसौटी हमको पढ़ना है। यस यस यस, साइड साइड साइड, ये पहली कसौटी है। दूसरा है एंगल एंगल एंगल, और तीसरा है यस ए यस, साइड एंगल साइड। हो सकता है कि प्रमेय में इसको ऊपर किया गया, इसको नीचे किया गया हो। मतलब वी हैव ओनली रीड द 3 थ्योरम्स SSS, AAA and SAS. After then we can solve the numerical question on the basis of these theorems. माने इन प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए हम सबसे पहले प्रमेय 6.3 को देखते हैं। पहले 6.3 क्या कहता है आप देखिए, इसको प्रूफ नहीं करना है, स्टेटमेंट याद करना है। दो त्रिभुजों में क्या कहता है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। शर्त देखिएगा, दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बेटा, आइए इसको समझते हैं। हमारे पास कह रहा है कि 2 त्रिभुज ले लीजिए। कितना? 2 त्रिभुज। तो वी हैव कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। हम एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, और साथ ही साथ एक हमारे पास त्रिभुज DEF ले लेते हैं। अगर इनके कोण बराबर हुए, संगत कोण, यानी कि कोण A कोण D के बराबर हो गया,
कोण बी, कोण बी किसके बराबर हो गया बेटा? कोण ई के, कोण सी, कोण एफ के बराबर हो गया। अगर है ऐसा, ठीक, तो सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, समझ रहे ना? अगर ऐसा हुआ तो सिद्ध किया जा सकता है। एक मिनट, हाँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। मतलब कि अगर संगत कोण, कोण ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर हो, कोण सी कोण एफ के बराबर हो, ऐसा हो तो शर्त कहता है कि इनकी संगत भुजाएं आपस, संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटे डीई इज इक्वल टू बी सी बटे ई एफ। ध्यान दीजिए, इस संगत भुजा का, ये भुजा की संगत ये होगा, बीसी की संगत क्या होगा बेटा? ईएफ होगा, और एसी की संगत क्या होगा? डीएफ होगा। ठीक है ना? तो ये शर्त है, तो त्रिभुज क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस दौरान हम एक बात का जिक्र कर सकते हैं कि कौन सी कसौटी हुई? कसौटी, यानी कि अंग्रेजी में क्रिटेरिया और हिंदी में कसौटी। ये क्रिटेरिया हो गया ए का मतलब हुआ कि अगर संगत कोण आपस में बराबर हैं तो संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ध्यान देंगे। फिर दूसरी कसौटी, आइए समझते हैं। यानी कि मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि अगर कहीं ऐसा हो कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यह सिद्ध किया जा सकता है। तो और इस क्राइटेरिया को, इस कसौटी को हम लोग ए कसौटी के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा देखिए इसको, प्रमेय 6.4 कहेंगे। 6.4 क्या कहता है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा यहां स्टेटमेंट क्या आएगा। देखिए दो त्रिभुज हैं, इस दोनों त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। इस बार भुजाओं के अनुपात को हम बराबर कर रहे हैं, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा बेटा? समरूप होगा, समरूप होगा। जरा थ्योरम ध्यान से सुनिए। इस बार कह रहा है कि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। अगर कोण बराबर हो, भुजाएं बराबर हो गई, संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटे पी क्यू और यहां बी सी बटे पी क्यू आर कर दीजिए इसको, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। अगर ये क्या है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर हो सकता है। सिद्ध करने पर इसको सिद्ध किया जा सकता है कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर। अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। और शर्त क्या होती है समरूपता की?
कोण भी बराबर हो गए, संगत कोण भी बराबर हो गए, और भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं बेटा कि त्रिभुज समरूप होगा। क्योंकि समरूप की शर्त ही होती है कि एक बार भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और किसी न किसी तरह से कोण, संगत कोण भी बराबर हो जाए, तो त्रिभुज समरूप होता है। और यहां कौन सी कसौटी होगी? एस एस एस, साइड का अनुपात बराबर, यानी कि क्वेश्चन में साइड का अनुपात बराबर दिया हुआ था, तो हमको दो कसौटियां मिल गई। पहली वाली थ्योरम से मिली है ए और दूसरे थ्योरम से मिली है एस। तो दो कसौटी आप सीख चुके। अब आइए तीसरा, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बेटा, इसको कॉपी पे लिखा करिए समझ समझ के, और जब भी कहीं मिस्टेक हो ना तो वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करिए, और उसके बाद भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे कंसल्ट करिए मेरे नंबर पर, ठीक ना। फिर जो तीसरी कसौटी है थ्योरम 6.5, दो त्रिभुज हैं और उनके, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को बदलना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या कहता है जरा देखिए, थ्योरम 6.5 क्या कहता है? कह रहा है ना कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, नाम ले लीजिए PQR, और दूसरा एक त्रिभुज है जिसको नाम हमने दे दिया है ABC, ठीक ना बेटा। ये दो त्रिभुज हैं और इन दो त्रिभुजों में एक कोण, एक संगत कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कोण P बराबर कोण A। क्लियर है कि इस त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, इन तीन कोणों में से कोई एक कोण आपस में बराबर हो जाए और उनसे संबद्ध भुजाएं, उनसे भुजा कौन संबद्ध है बेटा? PQ। तो उससे संबद्ध भुजा PQ और यहां उस तरह से क्या है? AB का अनुपात, और इसी कोण से संबद्ध ये भुजा हो गई और इसी कोण से संबद्ध ये भुजा हो गई, तो ये हो जाएगा PR बटे AC। ठीक ना बेटा, कि दो त्रिभुज हो, यहां तक समझ में आ रहा होगा। दोनों त्रिभुजों में से एक संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी कि कोण P कोण A के बराबर हो गया, और इससे संबद्ध यानी कोण P से संबद्ध भुजा क्या है? AQ, और यहां क्या है? AB। इनका अनुपात PQ और AB का अनुपात, और इसी कोण से संबद्ध भुजा है कौन सी है? BR, और यहां क्या है? AC। इसका अनुपात आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा। किस कसौटी से भैया? कसौटी कौन सी होगी जरा आप बताइए? कसौटी क्या हो गई? S और बीच में A। आप देख रहे हैं दोनों साइड अलग अलग हैं, बगल बगल में हैं, और बीच वाला कोण A आपस में बराबर हो गया, तो ये SAS कसौटी से, SAS कसौटी फिर से ही समझिए कि दो अलग अलग कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के एक कोण आपस में बराबर हो, उन दोनों त्रिभुजों के यानी कि कोण P कोण A के बराबर है, तो इनसे संबद्ध भुजाएं यानी संबद्ध भुजा PQ और QR और इससे संबद्ध भुजा AB और AC का अनुपात आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। समरूप के लिए आप जानते हैं त्रिभुज PQR इज इक्वल टू ABC, ये समरूप हो गए। और समरूपता की ये तीनों कसौटी कौन कौन बेटा? यस यस यस, साइड 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 पहली कसौटी हो गई, ये क्या कहलाते हैं? कसौटी। दूसरी कसौटी हमने क्या बताया है? A और तीसरी कसौटी है SAS। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज के प्रश्न बनेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.3। तो इन्हीं तीनों के आधार पर हम एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है? मुझे विश्वास है कि अगर आप इसे समझे होंगे तो क्वेश्चन को बखूबी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखे रहें, जिससे आपको एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है ना 6.3 के जो क्वेश्चन है
अब उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके लिए अगला वीडियो देखिए।